बुलेटिन के आगाज पर बात करें। अमरीकी सदर जो बाइडन ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को तहनीयती खत लिखकर पाक अमरीका सिफारती ताल्लुकात बहाली का इंदिया दे दिया। बाइडन ने खत में वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि अहम चैलेंजेस से निपटने के लिए अमरीका पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। दोनों अक़वाम के दरमियान इस बार मजबूत पार्टनरशिप को तक़वियत देंगे और दोनों ममालिक के अवाम के दरमियान करीबी रिश्ते मजीद मजबूत बनाएंगे। अमरीका और पाकिस्तान ग्रीन अलायंस फ्रेमवर्क से माहौलियाती बेहतरी के लिए अपने इत्तेहाद को मजबूत करेंगे। बाइडन का खत सिफारती महाज पर बड़ी पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। ये तवील अरसे के बाद किसी भी अमरीकी सदर का पाकिस्तानी वज़ीर आज़म को पहला सिफारती खत है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को अमरीकी सदर जो बाइडन का खत सिफारती महाज पर बड़ी पेशरफ्त। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान तवील अरसे के बाद आला सतह पर राब्ता नई हुकूमत और कौम के लिए खुश आइंद है। साइफर का मामला सामने आने और PTI रहनुमाओं की बयानबाजी के बाद दोनों मुल्कों के ताल्लुकात सर्द मोहरी का शिकार थे। सिफारती हलकों में अमरीकी सदर के खत को वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और इनकी हुकूमत की बड़ी कामयाबी करार दिया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को मनसब संभालने के बाद अमरीकी सदर ने अपने पहले खत में नौमतलब हुकूमत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। अमरीकी सदर ने कहा, दोनों मुल्कों के दरमियान शराकतदारी दुनिया और हमारे अवाम की सलामती यकीनी बनाने में नहायत अहम है। अवाम के दरमियान इस्तवार करीबी रिश्ते मजीद मजबूत बनाए जाएंगे और इस पार्टनरशिप को तक़वियत देंगे। अमरीकी सदर ने खत में इस अज़्म का इजहार किया कि पाकिस्तान के साथ मिलकर इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की को फरोग देंगे। सेहत आमा का तहफ़्फ़ुज़, मुआशी तरक्की और सबके लिए तालीम मुश्तरका विजन है। ग्रीन अलायंस फ्रेमवर्क से माहौलियाती बेहतरी के लिए हम अपने इत्तेहाद को मजीद मजबूत करेंगे। सदर बाइडन ने वज़ीर-ए-आज़म को लिखे खत में कहा, चैलेंजेस से निपटने के लिए अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा है। पायदार ज़रूरी तरक्की और सैलाब के तबाहकुन असरात से बहाली में पाकिस्तान की मुआवनत जारी रखेंगे। तज्जियाकारों का कहना है, सदर बाइडन के खत से वाज़ेह होता है कि आने वाले दिनों में अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान मईशत और दीगर शोबों में बड़े ब्रेक थ्रू का इम्कान है। IMF से मुआहदे में भी पाकिस्तान को रियायतें मिल सकती हैं। पाक चीन ताउन को सबूताज करने की कोई कोशिश कभी कामयाब नहीं होगी। दोस्त मुल्क का कहना है कि पाकिस्तान की समाजी और इक्तिसादी तरक्की की कोशिशों की हिमायत जारी रखेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने चीनी सिफारत खाने जाकर चीन के सफीर और चीन से आई तहकीकाती टीम को शांगला हमले की तहकीकात में पेशरफ से मुतालिक आगाह किया। मोहसिन नकवी ने चीनी हुक्काम को चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी और मुल्क की मजमूई अमन व अमान की सूरत हाल पर भी बताया। वज़ीर दाखिला का कहना है, दहशत गर्दों के लिए कोई जगह नहीं। शांगला हमले के असल मुल्ज़िमान को कानून के कटहरे में लाएंगे। चीनी सिफारत खाने की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान के साथ काम करने और दोनों ममालिक के अवाम को मजीद फवायद पहुंचाने के लिए पुरअज़्म है। पाक चीन मुआहिदों पर कोई बातचीत नहीं हुई। मेंबर्स ममालिक के मुआहिदों पर गुफ्तगू नहीं करते। IMF की वजाहत। कहा, IMF तजावीज़ पर पाकिस्तान ने बेहतरीन अमल दरामद किया। इक्तिसादी पेशरफ्त हौसला अफजा, मौशी चैलेंज अब भी दरपेश है। टैक्स महसूलात को वसी करना और तवानाई के शोबे में बर वक्त एडजस्टमेंट जरूरी है। तरक्याती बजट को फ्रीज करने का मशवरा खसारों को कम करने के लिए दिया। गर्दिशी कर्जे पर काबू ना पाया गया तो पाकिस्तान को निर्खों में इजाफा करना पड़ेगा। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। आलमी मालियाती फंड के कहना है कि सियासी जमातों के साथ जुलाई 2023 में मीटिंग्स हुई थी, जिसमें प्रोग्राम की कामयाबी के हवाले से बातचीत हुई थी। स्टैंड बाई अरेंजमेंट मुआहदा 9 माह का था और फिर इंतखाबात होने थे। तरक्याती बजट को फ्रीज करने का मशवरा खसारे को कम करने के लिए दिया गया। गर्दिशी कर्ज पर अगर काबू ना पाया गया तो पाकिस्तान को निर्खों में इजाफा करना पड़ेगा। पाकिस्तान की इक़्तिसादी पेशरफ्त हौसला अफजा, लेकिन चैलेंजेस अब भी दरपेश हैं। पाकिस्तान को देर पा शरह नमू के लिए सियासी मुश्किलात से निपटना होगा। मुआहदे में IMF की तजावीज़ पर पाकिस्तान ने बेहतर अमल दरामद किया है। स्टैंड बाई अरेंजमेंट मुआहदा आइंदा माह अप्रैल में खत्म हो जाएगा। नए प्रोग्राम के हवाले से IMF हुकाम बातचीत करेंगे। नए कर्ज प्रोग्राम के लिए अभी कुछ कहना कबल वक्त होगा। टैक्स मौसूलात और टैक्स बुनियाद को वसी करना और तवानाई के शोबे में बर वक्त एडजस्टमेंट जरूरी है। तवानाई के शोबे में कीमतों में तरीक़ेकार के तहत इजाफा करना होगा ताकि महंगाई में इजाफा न हो। टैक्स तनासब में इजाफा IMF के साथ बातचीत में अहम उमूर है। पाकिस्तान को कर्जे की वापसी की सहूलत दरकार है या इसके बगैर मामलात बेहतर हो सकते हैं। पाकिस्तान को गैर कानूनी तिजारत और स्मगलिंग ने बहुत नुकसान पहुंचाया। चैलेंजेस का मिलकर मुकाबला करेंगे। वज़ीर आज़म का इज़दादे स्मगलिंग के हवाले से इजलास से खिताब। कहा, जो चीनी फरोख्त करके हम डॉलर कमा सकते थे वो अफगानिस्तान स्मगल हुई। आर्मी चीफ और सूबों के ताउन से इज़दादे स्मगलिंग में मदद मिलेगी। हम कर्जों पर जिंदगी गुजार रहे हैं। इस वक्त 2700 अरब के टैक्स केसेस अदालतों में ट्रिब्यूनल्स में ज़ेरे इल्तवा है। मईशत का जनाजा निकला हुआ है। मिली भगत से तारीखें दी जाती हैं।
स्मगलिंग के हवाले से भी इम्प्रूवमेंट आई। चैलेंज को हम मुकाबला करेंगे और कामयाबियां हासिल करेंगे। हमने पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालना है, वसाइल पैदा करने हैं। चीफ आर्मी स्टाफ की ज़ाती कमिटमेंट इन तमाम मामलात में पूरी इन्होंने सपोर्ट दी। जो कर्जों की हम एक इनडेफिनिट जिंदगी बसर कर रहे हैं, हमने मिलकर काम करना है। 2700 अरब रुपया के जो महसूलात जो अंडर लिटिगेशन है ट्राइब्यूनल्स में, अपीलेट कोर्ट्स में, और कई साल से सिलसिला चल रहा है, ये पैसा अगर आधा भी आ जाए, इस मुल्क के अंदर तूल अर्ज में कैंसर अस्पताल भी बन सकते हैं, यूनिवर्सिटियाँ भी बन सकती हैं। FBR है, उसकी 100% डिजिटलाइजेशन का निज़ाम हमने वज़े कर लिया है। एक ही तरीका है कि हम पाकिस्तान की सनत व हिरफत ज़राअत को फ़रोग़ दें। हमने कोई कहीं भी लचक नहीं दिखानी, कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हम करेंगे। जहाँ पर भी जज़ा होगी हम उसको ना अप्रिशिएट करेंगे और सज़ा में हम ज़रा ताख़ीर नहीं करेंगे। जो भी इदारा खसारे में होगा प्राइवेट कर देंगे। करंट अकाउंट सरप्लस हो गया। वज़ीर ख़जाना ने बड़ी खुशखबरी सुना दी। IMF के साथ बड़े प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। आलमी मालियाती इदारे के साथ माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को जारी रखेंगे। 14 और 15 अप्रैल को IMF के साथ वाशिंगटन में मुज़ाकरात होंगे। IMF प्रोग्राम आखिरी तभी होगा जब अंदरूनी निज़ाम ठीक करेंगे। PIA की निजकारी और एयरपोर्ट्स को आउटसोर्स करने का अमल तेजी से जारी है। बिजली की कंपनियों को प्राइवेटाइज करना होगा। खरबों रुपए के टैक्स मामलात केसेस की वजह से रुके हुए हैं। FBR की डिजिटलाइजेशन से टैक्स नेट में इजाफा होगा। स्टॉक मार्केट दुरुस्त समत में जा रही है। महंगाई कम हुई है, शरह 23% पर आ गई। मईशत जल्द मुस्तहकम होगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कराची में तकरीब से खिताब और मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मईशत के तवील इस्तेहकाम के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। निगरान हुकूमत ने मईशत को बेहतरी के लिए मुस्बत इक़दाम किए। प्रोग्राम तभी होगा अगर हम ये स्ट्रक्चरल इश्यूज को फिक्स करेंगे। Now this is on the back of the macro when the 9-month SPA was signed by Prime Minister Shehbaz Sharif in his previous administration. And then I give full credit to the caretaker administration and Dr. Shamshad for following up in a very disciplined manner during their tenure. And then of course the rest of the discussions will come through when they are back here. Digitalization है वो कुछ verticals में हो चुकी है in FBR, but I just gave you one example of why this has not been effective. So we have to go end to end in terms of digitalization. उसमें जो उसका फायदा है, obviously महसूलात उससे बढ़ेंगी, obviously revenues have to go up, but bringing in transparency and more importantly, what we don't talk about most of the times is client experience. It's superior client experience which is going to restore the trust and confidence into this institution. Abhi privatization ki baat hui hai, so the PIA and the outsourcing of airports are making very good progress on both transactions to take these through the finishing line inshallah by the June-July time frame. All of the government की जो बात होती है उसको ऑपरेशनलाइज करके चल रहे हैं. Now it is in this context that PSX becomes a very very important partner in this journey. This work, from what I understand, the investor base is 300,000. It's a very narrow base, and I think when we were talking yesterday, obviously we need to aim high with everything that we have done. Why can't it be 3 million at some point in time? And उसकी जो analogy है, जो World Bank की report थी, when they clearly laid down the roadmap as to how Pakistan's economy can move from being a $300 billion economy to a $3 trillion economy by the time we get to be 100 years old in 2047. पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ 3 साला अनाया फारूक की इयादत के लिए अस्पताल पहुंच गए। कमसिन अनाया फारूक के दिल में पैदाइशी सुराख था। वालिदैन इलाज की सकत नहीं रखते थे। नवाज शरीफ ने नन्ही बच्ची का जाती खर्च पर इलाज कराया। कामयाब ऑपरेशन पर मुबारकबाद भी दी। नवाज शरीफ ने नन्ही अनाया से गुफ्तगू भी की। अनाया की वालिदा ने कहा, देखो अनाया, बब्बर शेर आपसे मिलने आया। खुशी से अनाया की वालिदा की आवाज भर आई। बेटी क्या हाल है? आप अच्छी हो? ठीक हो? बोलो। अच्छी है? ठीक हो? आप अच्छी हो? हाँ? ठीक है, वेरी गुड। बब्बर शेर है हमारा। क्या नाम है आपका? अनाया। हाँ? अनाया। शाबाश शाबाश। अच्छी हो ना? अच्छी हो ना?
बोलो कौन आया? बब्बर शेर आया। अल्लाह ताला सलामत रखे आपको भी आपको भी आप हाई कोर्ट जजेस के खत मामले पर पीटीआई का सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जजेस पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन तश्कील देने का मुतालबा। सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन ने कहा, इस खत को कौमी असम्बली में ज़ेरे बहस लाया जाएगा। पीर से रोजाना की बुनियाद पर एहतजाज शुरू करने जा रहे हैं। इतवार को पेशावर में जलसा करेंगे, पिंडी और कराची में भी जलसा करेंगे। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। जेल जराये के मुताबिक परवेज इलाही 2 रोज से इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। परवेज इलाही को तबीयत नासाज होने पर 27 मार्च को पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया था। परवेज इलाही अडयाला जेल में गिरने से शदीद जख्मी हुए थे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सूबे में नवाज शरीफ किसान कार्ड शुरू करने की मंजूरी दे दी। किसान कार्ड पर 5 लाख छोटे काश्तकारों को पंजाब में नवाज शरीफ किसान कार्ड शुरू करने की मंजूरी। वजीर आला मरियम नवाज की जेर सदारत इजलास में अहम फैसले। 5 लाख छोटे काश्तकारों को आसान शराइत पर कर्जे दिए जाएंगे। वजीर आला ने फैसला किया कि निजी शोबे के इश्तराक से मॉडल एग्रीकल्चर सेंटर्स बनेंगे। जदीद ज़राई मशीनरी, ट्रेनिंग, पेस्टिसाइड, बीज और नुमाइशी प्लॉट बनाए जाएंगे। पहले फेज में हर जिला में एक मॉडल एग्रीकल्चर सेंटर बनेगा। MSC से सूबे भर के काश्तकारों को जाली खाद, अद्वियात से छुटकारा मिलेगा। इजलास में हर फसल की पैदावार और डिमांड का मुकम्मल डाटा मुरतब करने की हिदायत। कॉटन, गंदम और चावल पर रिसर्च डेवलपमेंट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की मंजूरी दी गई, जबकि चीन के ताउन से 2 अरब की लागत से रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में बनाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के नोटिस पर ज़हनी मजदूर बच्ची के साथ ज्यादती का मुर्तकब मुलजिम चंद घंटों में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से मुलजिम इब्रार को गिरफ्तार किया। वकास गौरी, न्यू न्यूज, लाहौर। आसिफा भुट्टो जरदारी बिला मुकाबला रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हो गई। सिंध के हल्के NA 207 पर ज़िमनी इंतखाब के लिए आसिफा भुट्टो के मुखालिफ तीनों उम्मीदवार दस्तबरदार हो गए। आसिफ जरदारी ने आम इंतखाबात में NA 207 से कामयाबी हासिल करने के बाद नशिस्त छोड़ दी थी। बलोचिस्तान के अवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ आईनी जिम्मेदारी है। रियासत के रिट चैलेंज करने वालों से आहनी हाथ से निपटा जाएगा। दहशतगर्दों का पीछा करेंगे, चाहते हैं मसाइल बातचीत से हल होंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, वफाक बलोचिस्तान के लिए संजीदा है, अब मसाइल हल करने की ज़रूरत है। मालूम होना चाहिए लोग किस वजह से एहसास महरूमी का शिकार है। बलोचिस्तान के मसाइल हल होने चाहिए, समझौता नहीं करेंगे। तजारत की हौसला अफजाई और स्मगलिंग की हौसला शिकनी करनी है। बलोचिस्तान में माजी की बैड प्रैक्टिसेस को रोकेंगे करेंगे। जहां इन दहशतगर्दों के हाइडआउट्स होंगे उन हाइडआउट्स पे जाएंगे और उनका पीछा करेंगे। बिल्कुल भी इस बात की इजाज़त नहीं दी जा सकती है कि हम लीनियट हो जाएं और वो आकर हमारे एसेट्स पे हमलावर हो, हमारे लोगों पर हमलावर हो। कोई 1 इंच भी बलूचिस्तान में ऐसा नहीं है कि जहां पर स्टेट जो है वो पहुंच नहीं सकती या स्टेट की आउटरीच नहीं है, और ना इसको इंश्योर किया जाएगा कि कोई 1 इंच ऐसी ना हो कि जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस या रियासत या हुकूमत वहां जाना चाहे और उसको कोई रोक सके। खैबर पख्तूनख्वा के कबायली इजला की पुलिस के लिए 7 अरब 67 करोड़ रुपए की मंजूरी। फंड से कबायली इजला की पुलिस के लिए गाड़ियां और जदीद आलात खरीदे जाएंगे। इसके अलावा 2000 से जायद पुलिस शहदा के खानदानों को भी रमजान पैकेज 10-10 हज़ार रुपए दिए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा की कबायली इजला की पुलिस के लिए 7 अरब 67 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी गई है। फंड से कबायली इजला की पुलिस के लिए गाड़ियां और जदीद आलात खरीदे जाएंगे। इसके अलावा 2000 से जायद पुलिस शहदा के खानदानों को भी रमजान पैकेज 10-10 हज़ार रुपए दिए जाएंगे। जुर्म की दुनिया से खबर शामिल करें। आरिफ वाला में तहरे कत्ल की वारदात। गांव बग्गी भेरी में मां अपने 2 बेटों समेत कत्ल, घर से लाशें बरामद। जबाक होने वालों में रफाकत अली, लियाकत अली और उनकी वालिदा सरदारों बीबी शामिल है।
वाक़े के बाद पुलिस की भारी नफरी जाए वकुआ पर पहुंच गई। डीपीओ पाकपतन तारिक विलायत भी जाए वकुआ पर पहुंच गए। क्राइम सीन यूनिट और फोरेंसिक लैब की टीमें जाए वकुआ पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे करने में मसरूफ है। एसडीपीओ आरिफ वाला की सरबराही में स्पेशल टीम तश्कील दे दी गई। डीपीओ तारिक विलायत का कहना है कि 3 अफराद के कत्ल में मुलव्विस नामालूम मुल्जिमान को जल्द अज जल्द ट्रेस करके गिरफ्तार किया जाएगा। विफाकी ब्यूरोक्रेसी में तकर्रुर तबादले, आईजी इस्लामाबाद तब्दील। आईजी इस्लामाबाद अकबर नासिर खान को स्टैब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत। सैयद अली नासिर रिजवी को आईजी इस्लामाबाद पुलिस मुकर्रर कर दिया गया। बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी। ग्रेड 20 के सैयद अली नासिर रिजवी डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर तैनात थे। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ग्रेड 21 के खुशहाल खान एडिशनल सेक्रेटरी पावर डिवीजन तैनात। खुशहाल खान इससे कबल एडिशनल सेक्रेटरी वजारत दाखिला तैनात थे। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ग्रेड 22 के कैप्टन रिटायर्ड खुरम आगा सेक्रेटरी दाखिला तैनात। कैप्टन रिटायर्ड खुरम आगा इससे कबल सेक्रेटरी कॉमर्स तैनात थे। लाहौर में केनाल रोड पर विफाकी कॉलोनी के करीब ट्रैफिक हादसा पेश आया। तेज रफ्तार कार दरख्त से जा टकराई। रेस्क्यू इलाकों में बारिश ने जाती सर्दी रोक दी। दयामर, बाबूसर टॉप और नांगा पर्वत में वक्फे वक्फे से बर्फबारी। गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। पेशावर और आसपास के इलाकों में मूसलाधार बारिश के बाद शदीद ग्यालाबारी भी हुई। महकमे मौसमियात ने पेशावर समेत सूबे के बेशतर अजला में 31 मार्च तक बारिश की पेशगोई की है। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, वस्ती और बालाई पंजाब, इस्लामाबाद और शिमाली बलूचिस्तान में मजीद बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी होगी। बालाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश की तवक्को है। मौसम बहार में शहर लाहौर का मौसम खुशगवार हो गया। शहरी मुख्तलिफ पार्कों का रुख कर रहे हैं ताकि खुशगवार मौसम से लुत्फानंदोज हो सके। मजीद तफसीलात आसिफ जहान से जानते हैं। जी बिल्कुल, बाहर का मौसम शुरू होते ही शहर लाहौर का मौसम भी यकसर तब्दील हो गया है। ठंडी ठंडी हवाओं का रुख जो है शहर लाहौर की तरफ हो गया है, जिसकी वजह शहर लाहौर का मौसम जो है काफ़ी खुशगवार हो गया है। खुशगवार मौसम से जो है लुत्फ़ उठाने के लिए शहरी भी जो है अपने घरों से सुबह सवेरे जो है निकले हुए। आज चूँकि वीकेंड है, वीकेंड को एंजॉय करने के लिए शहरी जो है मुख्तलिफ पार्कों का विजिट कर रहे हैं, जहाँ पर जो है वो मौसम को खूब इंजॉय कर रहे हैं। पत्ते जो है दरख्तों से गिर रहे हैं, जो कि बिल्कुल एक खूबसूरत नज़ारा पेश कर रहा है। इस मौजूदा दर्जा हरारत है वो तकरीबन 20 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 19 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 29 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। अगर बात की जाए हवा में नमी के तनासुब के हवाले से, तो इस वक्त शहर में जो मौजूदा हवा में नमी का तनासुब है वो तकरीबन 95% मौजूद है और हवाएं जो है वो 16 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही है। बात की जाए बारिशों के हवाले से, तो आज जो है बारिशों के कोई इम्कान नहीं है, लेकिन महकमा मौसमियात के मुताबिक आज जो है सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली का सिलसिला जारी रहेगा और आज पूरा दिन जो है मौसम इसी तरह खुशगवार रहने का इम्कान है। जी आसिफ जहान, बहुत शुक्रिया आपका। सिबी समेत गिरदोनवा में गुज़िश्ता 2 रोज़ से बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के बायस मौसम खुशगवार हो गया है। दोनों जानिब 2 रोज़ से चलने वाली बारिश के नशेबी इलाके ज़ेरे-आब आ गए हैं। लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मज़ीद तफसीलात